हेलो फ्रेंड्स, आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो फिगर को, आकृति को ध्यान से देखिएगा। ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें ए बी, बी सी और ए सी भुजाएं हैं अर्थात साइड है। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, इसको याद रखिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, अर्थात एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। आधार क्या है और ऊंचाई क्या है, ध्यान से समझिएगा। एडी, ध्यान से देखिएगा, एडी अगर ऊंचाई है, लंब है, तो बीसी आधार बन जाएगा। त्रिभुज एबीसी में बीई अगर ऊंचाई है तो आधार बन जाएगा एसी। एबीसी त्रिभुज में अगर सी एफ ऊंचाई है, सी एफ, तो ए बी क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे एडी ऊंचाई है तो बीसी आधार बन जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुना बीसी। बीसी क्या है, आधार है, और एडी ऊंचाई है। अगर एडी ऊंचाई है तो बीसी आधार बन जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। अगर इस तरह से आपको त्रिभुज देखने को मिल जाए तो इसका एरिया क्या होगा। देखिए, ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया है। ए और बी दो भुजाएं हैं और उन भुजाओं के बीच का एंगल दिया रहे तो एरिया क्या होगा, 1/2 ए बी साइन थीटा होगा। ए बी क्या है, भुजाएं हैं, और साइन थीटा, थीटा क्या है, एंगल है, कोण है। ठीक है, दो भुजाएं हैं और भुजाओं के बीच का अगर एंगल दिया रहे तो एरिया क्या होगा, 1/2 होगा। दो भुजाओं का गुणनफल होगा और साइन थीटा होगा, अर्थात थीटा मतलब कोण। तो इसको भी याद रखिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बीसी और ए बी भुजाएं हैं और उनके बीच का कोण दिया है साइन बी। ध्यान से देखिएगा, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात जिसकी दो भुजाएं एवं दो कोण आपस में बराबर हो। इस फिगर में ए बी और ए सी क्या है, दो समान भुजाएं हैं, अर्थात स्मॉल ए है। ठीक है, और बी सी अर्थात स्मॉल बी क्या है, असमान भुजा है। तो एरिया ऑफ ए बी सी अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। ध्यान से देखिएगा, स्मॉल v क्या है, असमान भुजा है, और स्मॉल a क्या है, समान भुजा है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a है। ठीक है, इसका परिमाप क्या होता है, 2a + b। स्मॉल a क्या है, समान भुजा है, और स्मॉल b क्या है, असमान भुजा है। तो परिमाप क्या होगा, 2a + b। याद रखिएगा। इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। ये एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर हो और सभी कोण बराबर हो। ध्यान से देखिएगा, सभी भुजा बराबर है और सभी कोण बराबर है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3a²/4। ए क्या है, भुजा है, अर्थात √3/4 भुजा का स्क्वायर। याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई को याद रखिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ध्यान से देखिएगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होगा, √3/2 गुना भुजा, √3/2 गुना भुजा। नेक्स्ट देखिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 3 गुना भुजा, अर्थात तीन भुजा बराबर है, इसलिए 3 गुना भुजा। इसको याद रखिएगा। इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी क्या है, भुजाएं हैं। ए बराबर नहीं है बी के, बी बराबर नहीं है सी के, अर्थात विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहा जाता है ना, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान होती है तो ये एक विषमबाहु त्रिभुज होती है, स्केलेन ट्राइंगल है। ध्यान से समझिएगा। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट में s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी क्या है, भुजाएं हैं। याद रखिएगा। s क्या है, s अर्थात सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर अर्थात अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या है, परिमाप/2। परिमाप क्या होती है, जान लीजिए। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है त्रिभुज की परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, a + b + c/2, अर्थात ये
त्रिभुज की परिमाप है a प्लस बी प्लस सी, अर्ध परिमाप बराबर परिमाप बटे 2, याद रखिएगा सेमी पेरीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।